नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराचार्य नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये जो वीडियो है मैंने सोचा है बनाने के लिए ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भाई उनका जो नाम है वो नाम बदलना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, हम लोगों को हमारे माँ बाप ने कुछ लोग तो जन्म पत्री वगैरह बनाने में विश्वास करते हैं, तो वो जन्म पत्री के हिसाब से नाम रख देते हैं। कुछ लोग जन्म पत्री का जो अक्षर निकलता है उस अक्षर के हिसाब से कोई जाना माना नाम रख देते हैं, कोई छोटा नाम रख देते हैं, कोई आध्यात्मिक नाम रख देते हैं। आध्यात्मिक मतलब जैसे भगवान के नाम रख दिए। तो सब अपने अपनी सुविधा के हिसाब से, कोई पत्री नहीं निकल पाता है वो ऐसे ही नाम रख देता है। तो या कोई किसी नाम से प्रभावित होता है तो वो नाम रख देता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि चाहे किसी घर में बेटा पैदा हो रहा है या बेटी पैदा, कोशिश करो कि वहाँ उस समय के जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके हिसाब से जो भी उसका जन्म का अक्षर निकल रहा है उसके अक्षर के नाम से भी आप एक ऐसा मीनिंगफुल नाम, आप कोई भी पुराण उठा लीजिए, उसमें इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं जिनका अर्थ है, आप वैसे शब्द रखिए। तो उससे क्या होगा कि उस शब्द का, मान लीजिए आपने अपने पुत्र का नाम ज्ञान रखा, तो ज्ञान का मतलब अपने आप में आप अथाह ज्ञान है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो आपके बच्चे का मानसिक विकास, जो भ्रूण के तौर पे उसका विकास हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन जो उसके नाम का प्रभाव उस पर पड़ेगा तो वो वैसा ही रिएक्ट करेगा आगे। और एक बच्चे का एक ही नाम रखिए, ये नहीं है कि घर में उसे, और निकनेम कभी मत बुलाइए, क्योंकि निकनेम आप रखोगे फिर उन शब्दों का एनर्जी का उस पर असर पड़ेगा और उसके स्कूल में कुछ और नाम लिखवाओगे। तो एक ही नाम रखिए, उसका मीनिंगफुल नाम रखिए। और अगर आपने ऐसा नाम रख दिया है उसके बाद भी आप उसको सोच रहे हैं या वीडियो देख के सोच रहे हैं कि क्या हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो आप उसका नए नाम से आपको बुलाना शुरू कीजिए। आप एक मीनिंगफुल नाम रखिए, उस नाम से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, जो भी उसका नाम रहेगा। अब बहुत सारे लोग हैं वो, अच्छा उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी, चलिए ये तो वो हो गया कि आपने बच्चों का नाम कुछ और रखा हुआ है लेकिन अब आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, या आप खुद बड़े हो, आप अपना नाम बदलना चाह रहे हो, तो आप घर में उस नाम से या आपके दोस्त उसको आपको उस नाम से बुला सकते हैं। आप अपनी पत्नी का नाम बदल सकते हो, आप उसको उस नाम से बुलाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा, उस नाम का प्रभाव उस पर पड़ने लगेगा। इस नाम को आप उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। और अगर ऐसा समझ में नहीं आता कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप अपने सुविधा के हिसाब से, मतलब एक मीनिंगफुल नाम, जैसे मैंने बोला अभी ज्ञान है, आप पुराने नाम देखिए कि पहले लोग कैसे नाम रखते थे। फिर उन नामों का, जो पहले जो वीरांगना महिलाएं हुई हैं, विदुषी महिलाएं हुई हैं, ज्ञानी महिलाएं हुई, उन महिलाओं का नाम रखिए। तो जितना जीवन उस नाम से आप उन्हें पुकारेंगे, उस नाम का असर पड़ेगा उन पर, वो एनर्जी मिलेगी उन शब्दों की, उन अक्षरों की। तो आप किसी भी उम्र के हैं, आप अपना नाम बदल सकते हैं। बेशक डॉक्यूमेंट में मत बदलिए, आपस में बोलना तो शुरू कीजिए उस चीज़ को। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका नाम आप चेंज कर दीजिए अक्षर के हिसाब से। अजय रखिए, पराक्रम रखिए, अद्वितीय रखिए, ऐसे नाम रखिए। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अगर आप बोलोगे कि मुझे अक्षर आप या नाम सजेस्ट कर दो, तो मैं अक्षरों के हिसाब से नाम भी सजेस्ट कर दूँगी। ए से, अ से, आ से, क से, ख से, जब आप बोलोगे तब ये मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी। हर अक्षर के ऊपर मैं आपको इतने नाम सजेस्ट कर दूँगी कि आप या तो आप अक्षर के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे ए से आपका नाम है लेकिन ए से आपको नाम बदलना है, तो आप अ से दूसरा नाम रख दीजिए, उसका आप पे असर पड़ेगा। या आप चाह रहे हो कि नहीं, आप शब्दों की एनर्जी के हिसाब से रखना चाह रहे हो, तो आप देखिए कि कौन से अक्षर को बोल के आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो नाम रखिए अपने बच्चे का। उससे दो फ़ायदे होंगे।
आप जब उस नाम को पुकारोगे आपकी भी ऊर्जा बढ़ेगी, और जिस बच्चे को उस नाम से पुकारोगे उसकी भी ऊर्जा बढ़ेगी, और भी जो सुनेंगे उस नाम को उनकी भी ऊर्जाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आपने एक शब्द बोला, आपके मुंह से एनर्जी निकली, वो एनर्जी जितने एरिया में सर्कुलेट होगी वो सब उसको ग्रहण करेंगे। तो ये सोच के चलिए आप कि आप अपना भी नाम बदल सकते हैं, अपने जीवन साथी का भी नाम बदल सकते हैं, आप अपने जिसको भी प्रियजन का नाम आप अपना तरफ से एक नाम रख सकते हो। एक मीनिंगफुल नेम, हज़ारों लाखों नाम मिल जाएंगे। एक पुराण पढ़ लीजिए, कोई उठा उसको कुछ पन्ने ही पढ़ लीजिए, किसी ना किसी महान आत्मा का जिक्र होगा उसमें, वो नाम रख दीजिए। लेकिन नाम सिर्फ रखना नहीं है, उसका पालन भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमने नाम तो रख दिया राम सीता, हम खा रहे हैं नॉनवेज जाके। आपको नाम का पूरा पालन करना पड़ेगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ। बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रख देते हैं, लेकिन कभी उसकी महत्ता नहीं बताते। अगर उस नाम की महत्ता उनको मालूम हो या समझ में आए या उनके माँ बाप समझाए, तो उनका जीवन जो है बहुत आनंद में हो जाएगा। फिर जब उनके विवाह का समय आता है तो विपरीत उससे शादी कर देंगे। अरे आपने अगर अपने लड़के का नाम राम रखा है तो उसके लिए सीता नाम की ही लड़की ढूंढिए। नाम में फ़र्क पड़ेगा। तो लोग नहीं करते ऐसा, हौस में नाम रख देंगे खुशी खुशी में, और बाद में फिर जब शादी का टाइम आता है तब उनकी दूसरी टर्म कंडीशन लागू हो जाती है शादी के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है, खेल नहीं है। इस शरीर के साथ खेल मत, किसी भी शरीर के साथ खेल मत खेलिए, क्योंकि ये शरीर जब आपके साथ खेल खेलेगा तो आप समझ नहीं पाओगे। हम लोग प्यार में भी जानवरों तक के नाम रख देते हैं। आप देखो वो एक्टिविटी कैसे करते हैं। एक जानवर है, चाहे वो गाय है, गाय का बच्चा है, भैंस पालते हैं लोग घरों में, कुत्ता पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं। जब उनके नाम रख देते हैं ना और उसको उस नाम से बुलाते हैं तो भागा चला आता है। उसको पता है मुझे बुलाया जा रहा है। वो बिल्कुल बहुत सारी एक्टिविटी ऐसे करता है जैसे वो बहुत आपसे अटैच है। नाम का बहुत प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। उसमें दूसरी तरीके की इच्छाएं जागने लग जाती है। उसकी इच्छाएं शुरू होती है कि अगर उसको पता होता है कि अच्छा इंसान हमसे दूसरा होता है, और उसको ये बात पता लगने लग जाए, समझ में आने लग जाए धीरे धीरे। देखो लैंग्वेज होती है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जानवरों की अपनी लैंग्वेज होती है। हम लोग नहीं समझते उनको। वो बेशक कुछ वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन वो भी आपस में बात करते हैं। और हमारे इंसान के साथ रह के जानवर भी बहुत सारी चीज़ सीख जाते हैं। उनकी भी इच्छाएँ होती होगी अगर वो दूसरे जन्म के बारे में सुनते हैं कि हमें इंसान बनना है, हमें भी इंसान बनना है। तो प्रकृति सुनती है उसकी ये बात, और उसका एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है इंसान के साथ रहते रहते कि जब भी वो शरीर छोड़ता है तो वो फिर से मनुष्य योनि में चला जाता है। मैं इस पे भी रिसर्च कर रही हूँ, आपको वीडियो बनाऊँगी कि एनर्जी कैसे गति करती है या हमारी आत्माएं कैसे गति करती हैं, एक दूसरे शरीर में कैसे जाती हैं, और आत्माएं क्या अलग अलग हैं या एक ही है। तो मेरा जो अभी तक अपना रिसर्च है, एक ही आत्मा है जिसके अनगिनत हिस्से हैं, और सब अलग अलग उसमें पेड़ पौधों में हैं, जीवों में हैं, इंसान में, बस उनकी एनर्जी लेवल अलग अलग है। एक ही एनर्जी है, लेवल से अलग अलग। और ये एनर्जी लेवल ही डिसाइड करते हैं कि उनका जो अगला जन्म होने वाला है वो क्या है। क्योंकि आदमी जब भी शरीर छोड़ेगा, कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, जिसको मृत्यु बोलते हैं, उस समय जो उसका एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल में भटकता है या गति करता है। गति करना बोलूँगी मैं। और गति करने के बाद फिर उसका जो एनर्जी लेवल है वो जिस भी पशु का या मानव का या जिस भी, अगर पेड़ पौधे की एनर्जी लेवल उसका ये लेवल है, तो वो उसको एनर्जी को सोखेगा और आपको अपना बीज बना लेगा, यानी कि शुक्राणु बना लेगा। अगर जीव है, इंसान है, तो वो शुक्राणु में बन जाएगा, शुक्राणु में चला जाएगा,
नहीं तो वो बीज बन जाएगा पेड़ पौधों में जाने के बाद। तो इसका मतलब सबका मूलाधार जागृत है, मूलाधार में ही बीज बनता है सबके। जो पुरुष हैं या जो नर हैं उन सब में बीज बनता है। तो इसका मतलब जहाँ शुक्र बनता है, जहाँ बीज बनता है, वहीं सारी आत्माएं सोखी जाती हैं या खींची जाती हैं। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी लोगों की अपनी अपनी अवधारणा है। और जब ये शुक्राणु बन जाता है फिर वो वीर्य में गति करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार ही वो फटाफट से दोबारा जन्म ले ले। जब एक बूंद वीर्य में ही करोड़ों शुक्राणु होते तो सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड लेके तो आप खुद टहल रहे हो। वो मरता है, फिर पैदा होता, फिर शुक्राणु बनता है, फिर मरता है, फिर शुक्राणु बनता है, और उसी में ही बार बार बनता है। ये तो नहीं कह सकते कि अगर वो शुक्राणु बनने के बाद उसकी एनर्जी लेवल कहाँ चली जाएगी, फिर दोबारा से वही शुक्राणु बनेगा या किसी और का शुक्राणु बनेगा, वो उसकी एनर्जी लेवल पर डिसाइड करता है। उसके बाद फिर उसको कोई चांस मिलता है, तब जाके वो फिर मनुष्य रूप में या जिसका बीज होगा उसका शिशु बनेगा। और जिस शरीर में वो बंध जाएगा एक तरीके से, उसका भ्रूण बन जाएगा। और जब वो आंखें खोलेगा और अपनी आंखें खोल के जैसी दुनिया देखेगा या अपनी माँ को देखेगा तो वो यही समझेगा कि मैं ये ही हूँ। वो नहीं सोचेगा कि मैं आत्मा हूँ, वो यही सोचेगा कि मैं शरीर हूँ। जानवर है वो दो तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं, खाना पीना खेलना, अगर बच्चे हैं तो, बड़े हो गए तो फिर वो अपना जोड़ा बनाना, अपने बच्चे पैदा करना। सबके जीवन ऐसे है, बीच बीच में संघर्ष भी करते रहते हैं आपस में। और ज़िंदा रहने के लिए भी संघर्ष करना, आपस में संघर्ष करना तो है ही। आपस में भी देखो लड़ते हैं जानवर, मतलब एक उसके जानवर जाति के, जैसे भेड़ है वो आपस में कभी लड़ भी पड़ती हैं, लेकिन शेर से बचने के लिए भी संघर्ष करती हैं, वो भागती भी हैं। तो संघर्ष में जीवन सबका है। ऐसा नहीं है कि जानवरों का संघर्ष में जीवन है, इंसान का भी संघर्ष में जीवन है। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये आपको यात्रा कराते हैं लंबी लंबी। लेकिन जब आप शरीर के इसमें इंसान के शरीर में आप आ जाते हो, या जो लोग जानते हैं कि भी मानव शरीर पाना बड़ा ही कठिन है, और अगर हमको ये प्राप्त हुआ है तो हमने कोई पुण्य किया होगा या अच्छा कर्म करा होगा कि हम जो है इंसान मनुष्य रूप में हम आए हैं, और हम कोई ऐसा कर्म ना करें कि हमें फिर से उसी गति में, फिर उसी चक्र में हम लोग उलझे रहे, आए जाए, आना जाना, आना जाना, आना जाना। जो लोग नहीं मानते पुनर्जन्म को, उनके लिए छोड़िए, वो उनकी इच्छाएं डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो इन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो आत्मा है, इसमें जो भी एनर्जी लेवल है, तो बैटरी समझ लीजिए, बैटरी बैकअप है आपका कम है, तो फिर उसी जानवर में जिसका बैटरी बैकअप उतना होगा वहीं चला जाएगा। बैटरी बैकअप मतलब उसके शरीर की ऊर्जा। और ऐसी गति चल रही है, एक ही आत्मा है, शरीर अलग अलग है, बस वो गतिमान है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ऐसा नहीं कि जानवर बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, उन्हें भी ज्ञान होता है बहुत सारी चीज़ों का, शायद हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ ऐसे ही रहते हो? भी ध्यान में जाते होंगे अगर उनको इस चीज़ का, अगर एक शरीर में बंधा हुआ जीव है और वो ये सोचता है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं शेर से ज़्यादा ताकतवर क्यों नहीं हूँ, हम क्यों भागते हैं उससे, शेर से या जो भी जानवरों ने खाने वाला है उससे हम क्यों भागते हैं। वो उससे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है, यानी कि अपनी ऊर्जा बढ़ाता है, मुझे इससे ज़्यादा ताकतवर बनना है, मुझे ऐसा बनना है, नहीं तो इससे ज़्यादा ताकतवर बनना है, मुझे उससे संघर्ष करना है। ये इच्छाएँ उसको अगले जन्म में उस या तो उस लेवल का बनाती हैं या उससे ऊपर लेके जाती हैं। तो आपका संघर्ष डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि नाम आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी उम्र के हैं, आप अपना नाम मीनिंगफुल नाम रखना चाहते हैं, अभी भी तो कोई देर नहीं हुआ, आप डॉक्यूमेंट में वही रहने दीजिए जो है, लेकिन आपस में आप उस नाम से बात कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, आप अपने बच्चों का नाम बदलना चाहे वो बदलें। छोटे बच्चे उनका नाम कुछ और रख दिया है,
अब सोच रहे नाम बदलने की, तो बदलिए, इसमें देर मत कीजिए, क्योंकि ये नाम बहुत कुछ बदल देने वाला है। ये सिर्फ शरीर के लिए कंडीशन है, क्योंकि ये नाम भी तो आपके साथ तब तक है जब तक ये शरीर है। शरीर छूटते ही नाम ख़त्म, ये हमारा अस्तित्व नहीं है ना। जो ये नाम हमें मिला है, ये जो नाम है, ये हमारा अस्तित्व नहीं है। और अगर मैं आप नाम बदलने के लिए कह रही हूँ, वो सिर्फ इसीलिए कि आपके शरीर, आपकी जो ये ऊर्जा है, क्षमताएं हैं, वो बढ़ें, बस। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो चाहते हैं कि मैं उन्हें नाम सजेस्ट करूँ, तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे अलग अलग नाम मैं बताऊँगी, कि या तो राशि के नाम से मैं हिसाब से मैं बता दूँगी, या अक्षर के हिसाब से बताऊँगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उस अक्षर से ऑलरेडी आपका नाम है और आप चाहते हो कि मैं उसी अक्षर से एक मीनिंगफुल नाम रखूं, तो मैं पूरे ऑप्शन दूंगी आपको कि आप ये नाम रख सकते हैं, और आप बदल लीजिए उसको, नाम को। उससे क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा आपके जीवन पे, आपके कर्म पे, आपके एनर्जीज पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। उसके अलावा भी आपको अगर कुछ पूछना है नाम से रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है इन्हीं अक्षर, शब्द, नामों पे है कि इनका एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड हो। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हम लोग जैसे राम का नाम लेते हैं, तो राम जो है हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ये लोग कृष्ण हैं, शिव हैं, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल नेम्स हैं। इन नामों को भी रख देते हैं। तो नाम को सिर्फ रखना नहीं, उसको अपनाना भी है। फिर आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, गलत चीज़ें नहीं कर सकते हैं, फिर आपको बहुत चेंजेस लाने होंगे। इसलिए नाम भी, अगर किसी ऋषि मुनि का नाम आप रख रहे हैं, किसी भगवान का नाम रख रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आप जो है, आप उसकी महत्ता उसको समझाएंगे कि वो ऐसे थे और आपको भी वैसे ही बनना है, अडिग बनना है, उससे पीछे नहीं हटना है। जब आप ऐसे अपने बच्चे का पालन पोषण करोगे, तो वो वाकई में आपको आप एक आत्मा को सिखा रहे हो, आप एक गुरु हो, आप अपने बच्चे के लिए प्रथम गुरु हो। आप ऐसा कैसा सोच सकते हो? अपने बच्चे को आपने संघर्षशील नहीं बनाया, सशक्त नहीं बनाया, आपने अपने पुत्र को, पुत्री को संघर्ष करना नहीं सिखाया। इसका मतलब आप अपने बच्चों के लिए अच्छे गुरु नहीं हो। उन्हें संघर्षशील बनाइए, उन्हें विजयी भव होने का आशीर्वाद दीजिए, उन्हें सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में कोई भी एक चीज़ चलाना ज़रूर सिखाइए उनको। जैसे पहले बच्चे तीर चलाना सीखते थे, अभी भी जो लोगों को शौक़ है वो करते हैं, तलवार चलाना, भाला चलाना। ये सिर्फ कोई ओलंपिक गेम नहीं है, आपको आना चाहिए। जैसे लोगों को वाद्य यंत्र बजाने का शौक़ होता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई तबला बजाता है, तो ये आर्टिस्टिक हो गया। लेकिन भाला चलाना, तीर चलाना, ये सुपर पावर हो गया। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा, आपके बच्चे का, आपका। आप भी चलाना सीखे, ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को सिखा रहे हो, आप नहीं सीख रहे। आपके घर की महिलाओं को सिखाओ, आप उन्हें सशक्त कीजिए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे डिस्कस नहीं करती, वो उनको फेस करना सीख जाएगी। कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तो गलत चीज़ें किसी के साथ भी नहीं होंगी, ना होंगी, ना आप खुद करोगे गलत, ना आप कभी किसी के साथ होने दोगे गलत। बस यही प्रकृति का नियम है, ना गलत करो, ना गलत होने। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।